गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 12 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका गणित है। डेट है जिसकी 3 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर वर्ग और वर्गमूल कंटिन्यू करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस वर्कशीट में हमने वर्ग संख्या की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आपको एक सारणी दे रखी है, आपको इसे ध्यान से देखना है। ध्यान से क्या देखेंगे हम, हमें तो पता ही है यहाँ पे 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर दे रखे हैं और उनके हमें वर्ग गणितीय रूप दे रखा है। इसका वर्ग भी दे रखा है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। तो इसमें हमें ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर आप देखें जो 1 का जो स्क्वायर है वो 1 ही है। तो 1 क्या हमारी एक जो है 1 हमारी एक विषम संख्या और उसका स्क्वायर भी, जो उसका वर्ग भी हमारा एक विषम संख्या ही आई। 3 आप देखिए एक विषम संख्या है और जो उसका वर्ग है वो भी एक विषम संख्या ही आई। 5 हमारा एक वर्ग है, उसकी विषम संख्या भी 5, यानी उसका आपको बस इकाई वाली संख्या देखनी है, इकाई स्थान देखना है, उसमें भी हमारा वही आया। 7 का 9 भी हमारा एक विषम संख्या ही है। ऐसे आप अगर 2 देखें तो 2 हमारा एक सम संख्या है। सॉरी, ये हमारी सम संख्या थी और ये हमारी विषम संख्या। तो 2 हमारी एक विषम संख्या है और इसका जो हमारा इकाई का स्थान है वो भी हमारा, जो इसका वर्ग करेंगे तो इकाई का स्थान भी हमारा विषम संख्या ही आएगी। 4 हमारा जो है वो एक विषम संख्या है, उसमें भी जो इकाई का स्थान है वो भी एक विषम संख्या है। तो ये आप देख रहे हैं। ऐसे अगर हम आगे भी जितने भी नंबर देखें वो सब हमारे ऐसे ही हैं। अगर हम 10 का 0 का देखें तो 0 भी 0 ही आएगा, 1 का हमारा 1 ही आएगा, 2 का हमारा 4 ही आएगा, यानी ऐसे ही नंबर हमारे आएंगे। तो वर्ग संख्या के इकाई स्थान के अंक को अवलोकन करने के पश्चात हमें पता चलता है कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होती है और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होती है। ये पैटर्न सभी संख्याओं के लिए लागू होता है। अब यहाँ पे आपको रिक्त स्थान को भरना है। 31 का वर्ग लिखना है। 31 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 31 गुणा 31 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 961 आ जाएगा। 57 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 57 गुणा 57 करेंगे तो हमारा आ जाएगा, तो इसका आज हमारा आ जाएगा 3249। तो आप इसे कर लेंगे तो 57 का वर्ग हमारा 32 यानी 3239 हो जाएगा और 31 का वर्ग आएगा हमारा 961। आगे हमें दे रखा है, अब यहाँ पे आपको दे रखा है, इस सारणी को अवलोकन को अच्छे से देखिए। आपको सारणी दे रखी है, आपको होता है 10 का वर्ग 100 होता है। अब इसमें आप देखिए 1 का वर्ग हमारा 1 ही होता है। 0 यहाँ पे जब हम 0 का वर्ग करते हैं तो 0 हमारा डबल हो जाता है, तो 1 0 तो वो 2 0 ये आ जाता है। अगर हम 70 में देखें तो 70 का वर्ग 7 का वर्ग क्या होता है हमारा 49 होता है, यानी 39 होता है। अब इसमें 1 0 है तो 1 हमारा 2 0 हो जाता है। फिर हमें दे रखा है 200। 200 का 2 का कितना वर्ग होता है हमारा 4 होता है और डबल 0 है तो इसके 2 0 हैं तो ये कितने हो जाएंगे, 4 0 हो जाएंगे, तो ये हमारे 4 0 हो गए। अब 300 का है हमारा, तो 3 का हमारा 9 होता है और 2 0 है तो वो 4 0 में बदल जाएंगे। 8 है हमारा, अब इसमें देखिए 8 का कितना वर्ग होता है 64 होता है। यहाँ पे 3 0 है तो ये हमारे कितने हो जाएंगे, 6 0 हो जाएंगे। 3 हो गए और ये हमारा 6 0 हो जाएंगे। तो ये ऐसे होता है, यानी किसी संख्या के अंत में जितने शून्य होते हैं तो वर्ग उतने पर उस संख्या के अंत में दुगने शून्य आ जाते हैं। तो ये हमें देखा हमने। अब वर्ग संख्या की अन्य विशेषता को जानते हैं। वर्ग संख्या के बीच कितनी संख्या है, प्राकृतिक संख्या जो वर्ग नहीं है, यानी जो हमारी नॉन वर्ग होती है, यानी जो हमारी क्रमागत वर्ग संख्या के बीच में जो संख्या दे रखी है जो कि हमारी वर्ग संख्या नहीं होती वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको दी गई संख्या 0 और 1। अब 0 और 1 के बीच में हमारी कितनी हमें देखने कितने नेचुरल नंबर्स, यानी कितनी प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 0 और 1 के बीच में तो कोई नहीं होती प्राकृतिक संख्या, तो हम इसे फॉर्मूले से देखेंगे। 0 और 1 के बीच में हमें देखना है ना, तो 1 - 0 करेंगे और 1 - 0 करेंगे और -1 और करेंगे। -1 हमें और ऐड करना होता है फॉर्मूले में, तो 1 में से 0 माइनस करेंगे 0, 0 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यानी 1 और 0 के बीच में कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, यानी 0 ही होती है। फिर हमें दे रखा है 1 2 3 4। इसमें आप देखिए 2 ही, 1 और 4 के बीच में हमें 2 ही संख्या होती है प्राकृतिक संख्या। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। 1 और 4 के बीच में देखने हैं तो फॉर्मूला क्या है हमारा, 4 - 1 करेंगे, यानी 4 और 1 के बीच में निकालना है तो 4 - 1 करेंगे और -1 और करेंगे तो 4 - 1 3, 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी
1 और 4 के बीच में 2 ही प्राकृतिक संख्या है, 2 और 3, यानी हम इसे चेक भी कर सकते हैं। 1 और 4 के बीच में 2 प्राकृतिक संख्या कौन सी होंगी, 2 और 3। कैसे निकाला, फॉर्मूले से निकाला, तो ये हमारी 2 होंगी। आगे हमें एक और 2 और एग्जाम्पल दे रखे हैं। 9 और 4 के बीच में हमें संख्या निकालनी है। 4 और 9 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या होगी, नॉर्मली हम देखें तो 5, 6, 7, 8, यानी 4 संख्या होंगी। फॉर्मूले से निकालेंगे तो 9 में से 4 घटाया तो 5 बचा, और इसमें हमें एक और घटाना होता है तो 5 में से 1 घटाया तो 4 बचा, तो यानी 4 प्राकृतिक संख्या होगी, यानी हमारा सही है। अब हमें एक और दे रखा है 16 और 9 के बीच में, 9 और 16 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है, तो 16 हमारा फॉर्मूला है, 16 में से 9 घटाएंगे, माइनस में 1 घटाएंगे। 16 में से 9 घटाया हमारा कितना आ गया हमारा, तो हमारा 7 आ जाएगा। 7 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, यानी 16 और 9 के बीच में हमारी 6 प्राकृतिक संख्या है। तो आप यहाँ से गिन भी सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 हैं, तो ये हमारा सही है। अब आइए संख्याओं के साथ खेलते हैं, बहुत ईजी से क्वेश्चन। संख्याओं के इकाई स्थान को अंक को लिखिए। आपको इकाई स्थान के अंक को लिखना है, तो आप फर्स्ट करेंगे 79 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, तो इसका तो 79 का हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो आप इसमें 1 कर लेंगे। फिर है 47 का स्क्वायर, तो सेकंड आपको दे रखा है 47 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर है 95 का स्क्वायर, तो थर्ड आपका दे रखा है 95, यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, तो इसमें इकाई का अंक क्या उतना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फोर्थ आपको दे रखा है 86, 86 में 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। अब 36 करें तो हमारा 6 इकाई का अंक हो जाएगा। इनके बीच के बिना वर्ग वाले संख्या को लिखिए। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इनके बीच के बिना वर्ग वाली संख्या को लिखना है आपको, तो बिना वर्ग यानी प्राकृतिक संख्या को लिखनी है, तो हम फॉर्मूला ही लगाते हैं। 25 में से 16 घटाएंगे और एक और घटाएंगे, तो 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो हमारा 9 आ जाएगा। 9 में से एक और घटाएंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, तो 8 संख्या है, इसे हम चेक भी कर सकते हैं। 16 के बाद हमारा 17, 18, 19, 20, 21 और 22 और 23, ये 24, और बस इतना ही होता है। बाकी 25 और 16 के बीच में निकालने। अब इसे हम देखते हैं कि हमारी 8 है या नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो हमारा सही आंसर है, 8 ही प्राकृतिक संख्या होती हैं। आगे हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। हमें 36 और 25 के बीच में निकालना है, तो 36 में से 25 घटाएंगे और एक और घटाएंगे। 36 में से 25 घटाएंगे तो 11 आएगा, 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 आ गया। अब 10 संख्या है भी है या नहीं भी है, तो ये देख लेते हैं। 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और ये हमारा 35। तो देखते हैं ये 10 संख्या है या नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अगर आपको लिखने बोले तो आप ये भी लिख सकते हैं, बाकी आप इतना ही करेंगे तो सफिशेंट हो जाएगा। तो आज की आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले लाइक बटन को भी प्रेस करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वारी हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।